आज हम इस 2D फ्लोर प्लान का एलिवेशन बनाएंगे। 2D एलिवेशन, ये 8 मरले का प्लॉट है। पहले हमने इसका 2D फ्लोर प्लान रेडी किया था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अभी हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमें लेयर को ऑफ़ करनी पड़ेगी, तो मैं टेक्स्ट वाली लेयर को ऑफ़ करता हूँ जो हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लेयर्स। और डायमेंशन वाली लेयर को ऑफ़ कर देता हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये ऑफ़ करने के बाद अब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन लाइंस लेनी पड़ेंगी। तो हम ड्रॉ वाले पैनल में जाएंगे और यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपके पास दे रहा है कि हॉरिजेंटल देना है, वर्टिकल देना है। हमने वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल भी प्रेस करेंगे और ये कंस्ट्रक्शन लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ईच पॉइंट पे, जहाँ से हमारे पास वॉल क्रॉस कर रही हैं। यहाँ से भी सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से भी सिलेक्ट करूँगा। फिर अगेन हमने विंडोज़ को भी सिलेक्ट करना है, तो विंडो सेलेक्ट करने के लिए आप विंडो वाली वाल में जाएं, तो ये आपके पास ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ये इन्फिनिटी लाइन होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, सिरा इसका कोई नहीं मिलता। और एक रे होती है कंस्ट्रक्शन लाइन में, एक रे होती है जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होती है। तो हम ये सारी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सारी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं प्रोजेक्शन लेने के लिए। ये मैंने सारी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं एक और कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि हॉरिजेंटल होगी और हमने अपना बिल्डिंग का एलिवेशन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ पैनल में जाएंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाएंगे और मैं H प्रेस करके हॉरिजेंटल लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो किसी ऑफसेट पे इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये मैंने इसको कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसका ऑफसेट लूँगा, तो मैं ओ की कमांड प्रेस करूँगा, ऑफसेट लूँगा यहाँ से 2 फुट का हमारा प्लेंथ लेवल ड्रॉ करने के लिए। ये मैंने 2 फुट का ले लिया। अगेन मैं ऑफसेट लूँगा और ये 12 फुट पे हमारी जो हाइट है वो 12 फुट है। अगेन मैं ऑफसेट लूँगा 6 इंच का, ये स्लैब ड्रॉ करने के लिए ये हमने ले लिया। फिर अगेन फर्स्ट फ्लोर के लिए मैं ऑफसेट लूँगा 12 फुट, इसको यहाँ पे, और अगेन ऑफसेट लूँगा मैं 6 इंच का। ये हमारे पास इसका एलिवेशन के हाइट ड्रॉ हो गई है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। बाकी लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ ट्रिम की कमांड से। ये सारे प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो है ना विंडो पुट करूँगा, तो विंडो के लिए हम लोग जो है ना यहाँ से सिल हाइट लेंगे। इसकी सिल हाइट 3 फुट पे होती है, क्योंकि एलिवेशन पे हमारे पास विंडोज़ हैं फ्रंट एलिवेशन में। तो मैं यहाँ से ये ऑफसेट लूँगा 3 फुट पे। ये मैंने ऑफसेट लिया, हमारे पास सिल लेवल ड्रॉ हो गया है। अब अगेन मैं ये सारे लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ, जो हमारी एक्स्ट्रा है, जो हमें नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये सारी लाइंस ट्रिम हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे एक विंडो ड्रॉ करूँगा और इनके लाइन को भी ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे विंडो ड्रॉ करूँगा, उसके लिए मुझे रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, REC की कमांड यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और एंड तक मैं जाके इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब अगेन मैं इसका ऑफसेट लूँगा 2 इंच पे इसका फ्रेम थिकनेस के लिए। तो मैंने ये 2 इंच पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये हमारे पास पैनल डोर है, पैनल विंडो है। तो मैं इसका यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा सेंटर से, ये ऐसे, और यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अगेन यहाँ से लाइन लूँगा इसके सेंटर से, सेंटर पॉइंट पे पिक करेंगे हम लोग। ये सेंटर पॉइंट पिक किया और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अगेन मैं सारे साइडों पे ऑफसेट लूँगा अब 1 इंच का, इसको इधर पेस्ट कर दूँगा, इसको इधर। ये हमने फ्रेम ड्रॉ करना है, 2 इंच फ्रेम थिकनेस है हमारे पास। और सेंटर वाली लाइन को मैं इरेज कर दूँगा E की कमांड से, सेलेक्ट करूँगा, E की कमांड प्रेस करूँगा और ये इरेज हो जाएगी। बाकी लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ। सॉरी, ये हमारा गलत हो गया, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। Ctrl Z से आप वापस ला सकते हैं। तो ये सारी लाइन हमने ट्रिम कर दी है और विंडो मैंने इधर से ड्रॉ कर दी है। ये देखें, ये विंडो हमारे पास स्टेयरकेस की विंडो ड्रॉ हो गई है। अब अगेन हम लोग जो है ना अगले विंडो की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग ये सारी लाइन को ट्रिम कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देंगे, ये इस तरह से ट्रिम कर देंगे और इसको इरेज कर देंगे। अब अगेन यहाँ पे भी हम लोगों ने एक विंडो ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग ये देखें, ये हमारे पास ड्राइंग रूम में एक विंडो है और ये हमारे पास
एलिवेशन में दिखाई देगी। तो मैं उसके लिए भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, REC की कमांड लूँगा मैं यहाँ से और एक पॉइंट पिक करूँगा। ठीक है, इसको मैं विड्थ देता हूँ 8 फुट, कॉमा, और हाइट देता हूँ मैं इसको 4 फुट। ये लिंटल लेवल पे हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। ये देखें हमारे पास विंडो ड्रॉ हो गई। अगेन मैं ऑफसेट लूँगा इससे 2 इंच का फ्रेम थिकनेस के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास ड्रॉ हो गया है। अब अगेन मैं सेंटर से लाइन पिक करूँगा यहाँ से और इस सेंटर पे फिक्स कर दूँगा। अगेन यहाँ से सेंटर पे लाइन पिक करूँगा और यहाँ पे ला के सेंटर पे क्लोज़ कर दूँगा। इन लाइंस का भी मैंने ऑफसेट लेना है, तो मैं 1 इंच का लूँगा ऑफसेट बोथ साइड्स पे। तो ये 1 इंच इधर से ले लिया, 1 इंच इधर से ले लिया, और ये सारे कॉर्नर से मैं 1-1 इंच ले लूँगा और इधर सेंटर वाली लाइन को हम लोग इरेज कर देते हैं बाई ई की कमांड। अब इन सारे का मैं ऑफसेट लूँगा 2 फुट पे। ये हमारे पास पैनल विंडो है, ये इधर से भी और इधर से भी ऑफसेट 2-2 फुट पे ले लूँगा और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर देंगे TR की कमांड से। ये सारी लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया है। ये ट्रिम करने के बाद हमारे पास ये विंडो रेडी हो गई है। और एक्स्ट्रा लाइंस को अगेन मैं ट्रिम कर देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। इन लाइंस को ट्रिम कर दूँगा और जो इरेज होने वाली है वो लाइन में इरेज कर दूँगा। यहाँ से अगेन 3 फुट का ऑफसेट लूँगा अगली विंडो के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए, और से लेवल ले लिया हमने। अब अगेन रेक्टेंगल लूँगा मैं, यहाँ से पिक पॉइंट पिक करेंगे और यहाँ से 8 फुट मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, कॉमा, और 4 फुट हाइट दे देता हूँ और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें। और अब अगेन मैं सेम ऑफसेट लूँगा 2 इंच पे। इसका मैंने ऑफसेट ले लिया। अब सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ से भी एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका हम लोग ऑफसेट लेंगे 1-1 इंच पे बोथ साइड पे, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच। और सेंटर लाइन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा, ई की कमांड से इरेज कर दूँगा। और इनका भी ऑफसेट लूँगा मैं 2 फुट पे। ये मैंने ऑफसेट ड्रॉ कर दिया और एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से भी ट्रिम कर दूँगा मैं और ये सारी लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया है। ये हमारे पास नेक्स्ट विंडो भी रेडी हो गई है। ये देखें हमारे पास ये विंडो भी रेडी हो गई है। अगेन एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग ट्रिम करेंगे TR की कमांड से। ये सारी एक्स्ट्रा लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा और ये जो लाइन हमने सेल हाइट के लिए ड्रॉ की थी इसको मैं इरेज कर दूंगा, हमें नहीं चाहिए। तो ई की कमांड प्रेस करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा। इनको भी सेलेक्ट करूंगा मैं, दोनों लाइंस को, और ई की कमांड एंटर करके मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये सारी लाइन को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ और इनको भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन है हमें नहीं चाहिए। अब प्रोजेक्शन लेने के लिए हमने ड्रॉ की थी जो हमें अब नहीं चाहिए। इनको मैं इरेज कर देता हूँ ई की कमांड से और इनको ट्रिम कर दूंगा। TR की कमांड प्रेस करेंगे और डबल एंटर पे प्रेस करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगेन यहाँ से मैं इस लाइन को ट्रिम करूँगा, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि कॉलम हमारा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे है, पोर्च का कॉलम। ये सारी लाइन को भी ट्रिम कर दूंगा, प्रोजेक्शन के लिए हमने ड्रॉ की थी, और इनको मैं इरेज कर दूंगा। इन लाइंस को भी मैं इरेज कर दूंगा और इसको ट्रिम कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अगेन मैं सारी लाइन को ट्रिम कर देता हूँ। ये हमारे पास स्लैब कंटिन्यूस जा रही है। अब यहाँ पे मुझे रेलिंग ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मैं ऑफसेट लूँगा 3 फुट पे। यहाँ से ऑफसेट लूँगा 3 फुट का। हमारी रेलिंग हाइट जो है वो 3 फुट है और अगेन इस लाइन से मैं ऑफसेट लूँगा वो भी 3 फुट का।
सेम ऑफसेट लूँगा यहाँ से और इनको मज़ीद 3 फुट पे आगे एक्सटेंड कर दूँगा। ये ऑफसेट लेने के बाद अगेन मैं ऑफसेट लूँगा और जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ और अगेन ऑफसेट लूँगा मैं यहाँ से 3 इंच पे। हमारा जो बैलेस्टर का थिकनेस है वो 3 फुट है, 3 इंच है सॉरी। ये सारे मैं यहाँ से ऑफसेट ले लूँगा 3 इंच पे। तो ये हमारे पास रेलिंग ड्रॉ हो जाएगी और एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर दूँगा यहाँ से, वो अगेन बाद में, और यहाँ से ट्रिम कर दूँगा मैं और इस लाइन को भी मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोग ऑफसेट लेंगे 3 फुट रेलिंग ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि सामने हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस है। ये भी हमारे पास 3 फुट ऑफसेट इस लाइन का, वर्टिकल लाइन का, और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि हमारे पास आगे एक्सटेंड ना हो। अगेन ऑफसेट बाय 3 फुट डिस्टेंस, ये सारा मैं इधर इसको ऑफसेट दे देता हूँ और अगेन ऑफसेट बैलेस्टर साइज़ 3 इंचज़, तो मैं इसको 3 इंच पे पेस्ट कर दूँगा। अगेन ऑफसेट लूँगा तो ये 3 इंचज़ हमारे पास बैलेस्टर का साइज़ आ जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ TR की कमांड से। ये हमारे पास सेकंड रेलिंग भी रेडी हो गई है। रेलिंग ड्रॉ करने के बाद अब ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पैरापेट वॉल भी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा और 4 फुट पे मैं ड्रॉ करूँगा। पैरापेट हाइट हमारे पास 4 फुट है। यहाँ से इसको यहाँ से मैं ट्रैकिंग लूँगा और सेम एज इट इज़ इधर लाइन को क्लोज कर दूँगा इधर आके। तो ये हमारे पास पैरापेट वॉल ड्रॉ हो गई है। पैरापेट वॉल ड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास किचन में भी एक विंडो नज़र आ रही है जो कि पोर्च में नज़र आएगी सामने। तो मैं इसको यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल सिलेक्ट करूँगा और ये हम यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे। इसका प्रोजेक्शन लेने के बाद मैं अब ऊपर जाऊँगा यहाँ से और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा L की कमांड से, ठीक है, इसका सिल हाइट लेने के लिए। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से और इसका ट्रैकिंग ले लूँगा और यहाँ से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन फर्जी लाइन ड्रॉ कर दूँगा सिल हाइट बनाने के लिए, ताकि हम विंडो बना सकें। अब मैं इसका डायमेंशन लूँगा तो मैं DLI की कमांड पुट करूँगा यहाँ से, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो ये हमारे पास 4 फुट की विंडो है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा REC की कमांड से, ये वाला पॉइंट पिक करूँगा और इसको मैं दूँगा 4 फुट, 4 फुट। ये पहला जो होता है विड्थ और दूसरा हाइट, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इसका ऑफसेट लूँगा 2 इंच पे और सेंटर से लाइन ड्रॉ करूँगा पैनल विंडो के लिए, ठीक है, यहाँ से, और इधर से भी सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसका सिंगल पैनल है तो मैं यहाँ से ऑफसेट ले लूँगा 2 इंच का बोथ साइड्स पे, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ ये इसी तरह, और ये हमारे पास ये विंडो रेडी हो गई है। और इन लाइन को मैं इरेज कर दूंगा। सेम अगेन सारी लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा, ये भी ट्रिम कर दूंगा, इधर से भी ट्रिम कर दूंगा और इन लाइन को मैं इरेज कर दूंगा बाय E की कमांड। एक्स्ट्रा लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। इस वाली विंडो को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको अपने लेयर में अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ विंडो लेयर, ये अप्लाई कर दिया। अब इन विंडोज़ को भी सेलेक्ट करूँगा और विंडो वाली लेयर इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर लेयर्स में जाएंगे, विंडोज़ लेयर, और ये हमारे पास अप्लाई हो गया है। सेम मैं जो है ना इस विंडो को भी करता हूँ और इसको भी अपने लेयर में अप्लाई करते हैं। ये सारे सेलेक्ट करेंगे आप और जस्ट ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाके विंडो पे ओके करेंगे तो ये वाली लेयर हमारे पास ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई हो गया है। सेम वही कलर भी अप्लाई हो गया था। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और लेयर में अप्लाई कर देंगे। तो मैं अगेन रेलिंग के लिए भी ऐसा ही करूँगा। तो मैं रेलिंग को सेलेक्ट करूँगा, सारे को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद रेलिंग वाली लेयर इस पर अप्लाई कर दूँगा। अब हमारे पास जो रेलिंग की जो लेयर है उसकी जो लाइन टाइप है वो हिडन है। तो मैं इसको कंटिन्यूस करने के लिए लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा
और लाइन टाइप इसको सेलेक्ट करूँगा मैं रेलिंग की, वो कंटिन्यूस सेलेक्ट करूँगा तो ये डॉटेड लाइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और एक सॉलिड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कंटिन्यूस लाइन। ये देखें हमारे पास अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट साइड की रेलिंग को भी सिलेक्ट करूँगा मैं, ये ऐसे सेलेक्ट करूँगा और रेलिंग वाली लेयर इस पर अप्लाई कर देंगे। ये मैंने अप्लाई कर दी है, सारी रेलिंग अब अपने अपने लेयर में ड्रॉ हो गई है। अब मैं पैरापेट वॉल पे हैच अप्लाई करूँगा तो मैं हैच वाली ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्रिक वर्क सेलेक्ट करूँगा, ये वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पिक पॉइंट इसको मैं ये दे देता हूँ और ये हमारे पास अप्लाई हो गया है। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ कलर फिल कलर में मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ये हमारे पास विजिबल हो गया है। अगेन मैं हैच में जाऊँगा स्लैब को ड्रॉ करने के लिए, यानी स्लैब शो करने के लिए हम लोग इसमें एक हैच अप्लाई करेंगे कंक्रीट का। तो मैं हैच में जाऊँगा और यहाँ से मैं लूँगा AR कंक्रीट, ये वाला सेलेक्ट करूँगा और इस पर अप्लाई कर दूँगा। यहाँ से भी इस स्लैब पे भी अप्लाई करूँगा मैं, प्लिंथ लेवल पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी कंक्रीट का ही होता है। और यहाँ से भी अब मैंने इसकी सेंटर लाइन डिलीट करनी है तो मैं उसके लिए इस पर राइट क्लिक करूँगा, हैच पे आइसोलेट ऑप्शन में जाऊँगा, ये टेम्पररी हाइड करने के लिए होता है, और हाइड ऑब्जेक्ट पे करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा मैं इस ऑब्जेक्ट को, इंटर प्रेस करूँगा, अगेन इंटर, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और ये हाइड हो जाएगा। इसके लिए हम ट्रिम की कमांड यूज़ करके इसको डिलीट करेंगे। अगेन राइट क्लिक आइसोलेशन में जाएंगे और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेट करेंगे तो ये हमारे पास वापस विजिबल हो जाएगा। अगेन हैच की कमांड में जाऊँगा और उस स्लैब को भी हम लोग हैच अप्लाई कर देंगे। ये देखें यहाँ से हैच अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं तो उसके लिए मैं लाइन की कमांड लूँगा, यहाँ से लाइन की कमांड लूँगा। यहाँ से पोर्च के अंदर स्टेयर्स हैं तो मैं यहाँ से 1 फुट लूँगा, ट्रेड का साइज़ 1 फुट है और राइज़र का साइज़ 6 इंच है तो मैं यहाँ से 6 इंच ले लूँगा। अगेन 1 फुट, फिर अगेन राइज़र की साइज़ 6 इंच, अगेन 1 फुट, राइज़र की साइज़ 6 इंच, 1 फुट और 6 इंचेस। तो ये देखें हमारे पास ये स्टेयर ड्रॉ हो गई है। और बीच वाली लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ जो कि हमें कॉलम की वजह से नज़र नहीं आएगी। सॉरी, इरेज की कमांड, इसको क्लिक करूँगा और ई की कमांड प्रेस करूँगा। इसको मैं हैच अप्लाई करूँगा कंक्रीट के, ये कॉलम को भी कंक्रीट और इसको भी कंक्रीट करूँगा, ये भी कंक्रीट का है। तो ये सारा हमने इस पर हैच अप्लाई कर दिया है। अगेन वॉल्स के लिए भी हम लोग हैच अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ से इसको इंग्लिश बॉन्ड का दे देता हूँ ब्रिक वर्क में। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं और इसको अप्लाई कर दूँगा इधर, और फिल कलर मैं इसको यहाँ से लेयर कलर में दूँगा इसको ग्रीन, और फिल कलर भी मैं इसको दूँगा ग्रीन। तो ये देखें हमारे पास ये ऐसे डार्क शो हो जाएगा। इन सारे वॉल्स को मैं ऐसे ही लेयर्स अप्लाई करता हूँ। तो ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त विजिबल नज़र आएगा। इधर भी हैच अप्लाई करूँगा और इधर भी। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा सिल हाइट देने के लिए। तो यहाँ से एक लाइन और इसको मैं ऑफसेट लूँगा 1 फुट पे, सॉरी 1 फुट पे दूँगा, इसको इरेज कर दूँगा मैं। ऑफसेट ओ की कमांड और 1 फुट पे ऑफसेट दूँगा मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसमें मैं हैच अप्लाई कर दूँगा कंक्रीट का। ये मैंने इसको हैच अप्लाई कर दिया है। सॉरी, इसको मैं मैच प्रॉपर्टीज़ करूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको, तो ये हमारे पास कंक्रीट का अप्लाई हो जाएगा। ये सारी हैचेस हमने अप्लाई कर दी हैं। अब हम लोग पोर्च में हमारे पास एक कार ड्राइव के लिए एरिया था, उसको हम लोग रैंप बनाएंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा एल की कमांड से, यहाँ पिक पॉइंट करूँगा और यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अगेन मैं एक लाइन लूँगा और ऑर्थो मोड को मैं ऑफ़ कर दूँगा। हमने ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है 4 फुट के फासले पे, कोई भी एंगल आप ले लें यहाँ से। तो 4 फुट यहाँ से एंटर करेंगे,
ठीक है, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई है। अगेन दूसरे कॉर्नर से, सॉरी ये कॉर्नर हम इधर से लेंगे ऊपर से, और इसको भी ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 फुट पे, और इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दूँगा मैं। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से बॉटम से एक लाइन लूँगा, यहाँ से इस पिक पॉइंट लूँगा और इधर ला के इसके पे यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, तो ये हमारे पास रैंप ड्रॉ हो जाएगा सेम एज़ इट इज़। यहाँ से भी और इधर ला के पेस्ट कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा लाइन को। ये हमारे पास रैंप ड्रॉ हो गया है। अब मैं इसको हैच अप्लाई करूँगा ग्रेवल का, तो मैं यहाँ से ग्रेवल के सिंबल ले लूँगा, नीचे आऊँगा मैं और ये ग्रेवल का सिंबल ले लूँगा, इस सब पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ से भी अप्लाई करूँगा मैं, जितने एरियाज थे उन सब पे मैं ग्रेवल को अप्लाई कर दूँगा। इस कॉर्नर पे भी इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कलर मैं इसको दूंगा यहाँ से वाइट, और लेयर कलर दूंगा मैं ब्लैक, और इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इसको स्केल बढ़ा दूंगा मैं, तो मैं 5 कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास विजिबल आ गया। एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 6 पे, तो ये हमारे पास ग्रेवल विजिबल हो गया है। क्लोज करूँगा इसको। ये हमारे पास सारा कुछ रेडी हो गया है। अब हमने इसमें लैंडस्केपिंग भी करनी है, तो मैं इसके लिए व्यू वाले कमांड में जाऊंगा और डिज़ाइन सेंटर में जाएंगे। यहाँ से लैंडस्केपिंग में हम लोग कुछ बेल बूटे सेलेक्ट करेंगे, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इस पर और ओके प्रेस करूँगा। बाहर ला के कोई भी पॉइंट पिक करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगेन ये वाली ट्री लेंगे हम लोग और इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे और बाहर ला के मैं पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ से इसका स्केल भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन सारों को कॉपी करूँगा CO की कमांड से, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा सारा, क्योंकि ये हमारे पास फ्रंट पे लॉन है, तो लॉन में हम लोगों ने ये लैंडस्केपिंग करनी है। लॉन में हमने ये सारा लैंडस्केपिंग करनी है, तो मैं ये बेल बूटे इधर अप्लाई कर देता हूँ। अगेन इस पाम ट्री को भी ले लेंगे, कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ से लाके इस पॉइंट पे हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको। ये सारा देखें हमने लैंडस्केपिंग इसकी कर दी है, बहुत खूबसूरत लग रही है हमारे एलिवेशन। ये मैंने सारा ड्रॉ कर दिया और इसको इरेज कर देंगे, अब रिक्वायर नहीं है हमें। अब हम लोग यहाँ से डायमेंशन देंगे, तो इसके लिए DLI की कमांड, और ये पॉइंट पिक करूँगा मैं, ये वाला भी, और ये 14 फुट हमारे पास डायमेंशन हो गई है। ये सारे पॉइंट्स को मैं ऐसे पिक करूँगा। डायमेंशन आपने मस्ट शो करनी है। सॉरी, ये पॉइंट हमारे पास गलत पिक हो गया है, 1.5 इंच ज़्यादा पिक हो गया है, तो मैं इसको जूम करूँगा और यहाँ से पिक करूँगा। आपने भी जूम करना है ताकि एग्जैक्ट पॉइंट पिक हो जाए। ये देखिए सारी हमने ड्रॉ कर दिए, इसको मैं अपने लेयर में पुट कर देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एलिवेशन हमने ड्रॉ कर दिया है, इसका इंशाल्लाह अब हम लोग 3D भी ड्रॉ करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।